हलीम या दलीम किस तरह हम घर पर बआसानी बहुत ही इंस्टेंट तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तैयार कर सकते हैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही। हलीम को बनाना मुश्किल नहीं है, पर कुछ लोग इसको मुश्किल समझते हैं क्योंकि जब तक हलीम गला हुआ ना हो और रेशेदार ना हो तो इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन हलीम, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बिल्कुल रेशेदार और दानेदार हम हलीम बनाएंगे। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने एक खुला सा बर्तन लेना है और एक हमने कटोरे लेनी है। हमने एक ही साइज़ रखना है। यहाँ अपने हलीम की क्वांटिटी नोट कर लेनी है, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सबसे पहले हमने 2 कटोरी यहाँ पे गंदम लेनी है। आप गंदम की जगह पे दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंदम से लेसदार हलीम ज़्यादा बनती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 कटोरी गंदम लेंगे, 1 कटोरी चावल लेंगे, 1 कटोरी वाइट मार्च की दाल, 1 कटोरी मसूर की दाल लेंगे रेड वाली, और उसके बाद 1 कटोरी यहाँ पे हम मूंग की दाल लेंगे और 1 कटोरी यहाँ पे हम चना दाल लेंगे। उसके बाद हमने दालों को मिक्स कर लेना है और एक खुले से बाउल में डाल लेना, और बाउल में डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर देना है, और हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और कम से कम भी हमने इसको 8 से 9 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। 8 से 9 घंटे गुजर जाने के बाद दालें जो हमने भिगो के रखी थी वो माशाल्लाह से फूल चुकी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 से 4 अदद प्याज लिए, जिनको हमने बारीक काट लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। उसके बाद हमने एक प्यारा सा प्रेशर लेना है, उसमें हमने 5 से 6 चम्मच घी के ऐड करने हैं। घी को हमने मेल्ट कर लेना, और प्याज जो हमने काटे थे वो हम उसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। और जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें से कुछ प्याज निकाल लेंगे, उसको एक अलग से प्लेट में डाल के रख देंगे, और बाद में हम उसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो हम प्याज में शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद 2 मिनट तक हम उसको पकाएंगे। और जो हमने चिकन लिया था, यहाँ पे हमने 1 kg बोनलेस चिकन लिया, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, और जब चिकन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। इसमें हमने सबसे पहले 1 चम्मच नमक का ऐड करना है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर देना है। और पिसा हुआ धनिया शामिल करने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच दरा मिर्च के ऐड करने हैं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर उसके बाद जो हमने दालें भिगो के रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे मसाले में तो फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने कम से कम भी 2 बड़े मग पानी के ऐड करने हैं, और उसके बाद फिर हमने इसको 10 मिनट का प्रेशर दे देना है। और 10 मिनट गुजर जाने के बाद माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी हलीम काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको एक खुले से बर्तन में शिफ्ट कर देना है, और फिर हम इसमें 1 मग पानी ऐड कर देंगे, और हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे फिर हमने इसको आटा लगा के दम पे लगा देना है। पतीले की सारी साइडों पे हम आटा लगाएंगे और ढक्कन की मदद से इसको हम फिक्स कर देंगे, और कम से कम भी हमने इसको 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही रहने देना है। फिर 20 मिनट गुजर जाने के बाद फिर हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और इसका जो हमने दम लगाया वो भी हम खोल लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 मिनट गुजर जाने के बाद हलीम माशाल्लाह से काफ़ी हद तक अच्छी तरह से रेडी हो चुकी थी। उसके बाद हमने इसको घोटने की मदद से मुसलसल ऐसे ही घोटते रहना है, और जब तक हलीम गाढ़ा नहीं होता तब तक हमने इसको इसी तरह से घोटते रहना है। जितना ज़्यादा हम इसमें घोटना मारेंगे उतनी ज़्यादा ही हमारी हलीम रेशेदार और दानेदार बनेगी। यहाँ पे हमने इसको कोई नहीं ग्राइंड करना, सिर्फ हमने इसको घोटने की मदद से पकाना है। और यहाँ पे कम से कम भी हमने इसको 30 मिनट तक पकाना है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा ये बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार हो जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से 30 मिनट गुजर जाने के बाद हलीम हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। आप देख लें किस तरह बहुत ही दानेदार और बहुत ही रेशेदार हलीम बन चुका है। और फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर हमने इसको एक बाउल में डाल लेना है। आपके पास जो बर्तन मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। लास्ट में हमने इसकी गार्निशिंग करनी है, जिसमें हमने सबसे पहले लीमू डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। मिर्चें डालने के बाद जो प्याज हमने ब्राउन किए थे वो डाल देंगे, और अदरक डाल देंगे, और लास्ट में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। और फिर आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।